सत्संग में आकर कोई एक बात हमें समझ में आ जाए तो हम अपना निरीक्षण परीक्षण करें कि हम कौन हैं। हमें संतोष क्यों नहीं है, पैसा काफ़ी बड़ा है, मकान दुकान कोई कमी नहीं है व्यवस्था में, लेकिन अंदर शांति नहीं है। इस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हमको नहीं पता कि हम कौन हैं। संसार के व्यवहार में लिप्त हैं, खाना पीना, पैसा कमाना, संपत्ति इकट्ठी करना, बिना संतों के ज्ञान के, और पैसा भी हम गलत कमाते हैं तो संतान पर असर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न और तैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी तैसी बोलोगे वाणी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो क्या खाने से होगी भलाई, दूध मलाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यही तो ज़्यादा लाभ है कि जो हम सत्संग में जुड़े रहते हैं। पर गड़बड़ कब होती है, तब घरवाई बीमार रह गई। बाने कहा वो सत्संग थे, हमारी घरवाई बीमार है। पति ये तकलीफ है गई, तक कहा होगा सत्संग से, हमारी तो पति बीमार रह गए। भैंसे तकलीफ है गई। कहने का मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए सत्संग से जुड़ते हैं, जबकि सत्संग का मतलब है आत्म कल्याण, अपनी पहचान। रोग आते हैं मन के गिरने से, मन पहले गिर जाता है। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं अच्छा ठीक, बच्चा बच खाते हैं स्वाद के वास्ते, और जब हमारा पेट खराब होता है तब बीमारी बढ़ती है। साथ में लोभ खड़ा है और रिश्ते से तो हम बहुत दूर हैं। आज हम ध्यान करें, संसार में मैं मेरी में परिवार बिगड़ रहे हैं। ज़्यादा पैसा है, बुद्धि समझ नहीं है तो बच्चे दारू जल्दी सीख जाते हैं। क्योंकि बड़े आदमी के बच्चे बड़े सोबत में बैठेंगे, और जहाँ ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो तो दारू सिगरेट ऐसा आराम में चलेंगे। इसलिए उनका जीवन शुरुआत से ही बर्बाद हो जाता है। माता पिता अगर धार्मिक है, सत्संग से जुड़े हैं, तो उनकी कौन तक संतान ठीक रास्ता पे चल सकती है। क्यों कि बच्चों का कोरा हृदय होता है, कोरे कागज जैसा। माता पिता जैसी शिक्षा देती है, तैसे ही बच्चा में संस्कार पड़ती है। और जब माता पिता ना समझे, संसारी है, आज के युग की दापापेली में, तो वो तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, चाहे जिधर को जा सकती है। और यही हाल संसार में हो रहा है। कछु भाई तो सत्संग की मजाक करते हैं और संतों की भी मजाक करती है, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है, बुद्धि विपरीत है। बुद्धि अधर्म का धन कमा कर और बुद्धि बन रही है उनकी। जैसे हम मकान बनाए, मकान में नींव मजबूत नहीं होगी तो वो मकान धराशायी होगा, चाहे एक मंजिला हो। और अगर उसकी नींव मजबूत है तो चाहे दुखनो बनाऊ तिखनो बनाऊ, वो मजबूत रहेगा। तो हम संतान को सुधारें कब, जब हम सुधरे होंगे तब। पहला स्कूल घर है, और घर से बच्चा सीख जाता है। जिन घरों में लड़ाई होती है, पत्नी में, दौरान जेठानी में, भाई भाई में, वो सारे संस्कार बच्चा में प्रवेश हो जाते हैं। बच्चे की शादी होती है तो वो वहाँ अखाड़ा बना देती है और बच्चा आतंकी बनी जाती है। इसलिए पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर कहाँ जाते हैं हम, कर्म पे और परमात्मा पे। परमात्मा की पहचान करी तो आप लोगों ने करी। मनुष्य को इस संसार से हटा दें तो परमात्मा कहाँ मिलेगा। परमात्मा तो सच्चाई है, प्रेम है, दया है, धर्म है। सबसे बड़ा दान पुण्य है अपने शरीर से किसी को काम में आ जाना। हम पे वस्तु है, किसी पे ना तो उसका हमें सहयोग कर देना। पर इत सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीरा सम नहीं अदमाई। कुछ भाई भजन गाते हैं, वो अपने मान बड़ाई को गाते हैं कि मैं आदमी हरियों का कि मैं भजन अच्छा गा रहा हूँ। गरा भी नहीं है, समझ भी नहीं है, और फिर भी हम उस भजन को पकड़ रहे हैं कि वो बिखर जाता है। तो ये कौन की गलती है, हमारी गलती है, और उसमें मन हमारा शामिल है। जितना बिगाड़ है संसार में
वो सब मन के द्वारा है। चाहे पीछे के इतिहास देख लो, जहां स्वार्थ लगा है कि कई राम से बहुत बड़ा प्यार करती थी, लेकिन जब गद्दी का मौका आया तो मंथरा ने उसकी बुद्धि पलट दी। और अगर वो गुरुमुख होती तो बिल्कुल नहीं मानती, अपनी आत्मा की आवाज सुनती है। मन की आवाज के सुन के और साथ चल रहे हैं, तभी तो हम बेईमानी कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं और दूसरे की बुराई कर रहे हैं। कोई हमारे संग में अच्छा काम करता है, अपने स्वार्थ को उसको भी हम बदी सोचते हैं। ये क्या काम बात है? हम अशिक्षित हैं, हम निगुरा हैं, हमारे अंदर संसार की झलक घुसी हुई है। आप नाम में नदिया में जाएंगे पार होने के लिए, लेकिन में छेद हो, पानी उसमें बच जाए तो क्या आप पार हो जाओगे? वो तो नाव बूढ़ेगी। तो जब हम गुरुमुख होते हैं, संतों के सत्संग से जुड़ते हैं, तो संसारी और माया हमारे अंदर प्रवेश नहीं होती है। जो सिद्धांत है, जो संत बताते हैं, सबसे पहले माता पिता की सेवा है तो बुद्धि हमारी कहूं तक ठीक रहेगी। और जब अच्छे देवताओं को नहीं हम पूजेंगे तो बुद्धि तो बिगड़ेगी। स्त्रियों के लिए सास ससुर और आदमी के लिए माता पिता, और फिर बड़ा बूढ़ा को हो। जिसमें सब नम्रता है, सज्जनता है, उसका ही जीवन सफल है। वो अपनी जेठानी से भी प्रेम करेगी, कायदे से बोलेगी, देवरानी से भी प्रेम करेगी, भाई भी अपने बड़े भाई से सम्मान करेंगे और छोटे भाई से प्रेम करेंगे। ये पैसा यहीं मिला है और यहीं रह जाएगा। जिस परिवार में सुमित्य है, जिस घर में सुमित्य है, तो पैसा तो अपने खर्चा लाए काफी इकट्ठा हो जाएगा। जहां सुमतता संपत नाना और जहां कुमतता विपत नाना। बड़े बड़े बेग उठते हैं इस मन के अंदर। इसकी मन की पकड़ और पहचान सत्संग में होती है। सदगुरु कबीर उधर कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ न होते आवरण तो जान बाजन। मनुष्य के तो, पशु के तो बाद में खाल और हाड़ भी काम में आते हैं, इस मनुष्य का कोई चीज काम में नहीं आती है। लेकिन जहां मनमुख है, दो चार देवरानी जिठानी है, दो चार भाई हैं, तो वो देवरानी जिठानी होंगी तो वो काम के पीछे लड़ाई करती हैं। अगर वो सत्संग से जुड़ेंगी तो वह काम न समझ के सेवा समझेंगी कि शरीर का कुछ नहीं बनेगा। दो मुट्ठी राख हो जाती है, मुसलमान गाड़ देते हैं, हिंदू जला देते हैं। इसलिए चाहे देवरानी बैठी है, चाहे जिठानी बैठी है, मुझे अपने कर्तव्य का और पालन करना है। वो बच्चों से ही दूसरे जिठानी देवरानी के प्रेम रखेगी और काम में कभी हारे नहीं मानेगी। मन हारता है, जवानी में शरीर नहीं हारता है। इसलिए जितनी जी संसार में दुखी रस्ताएं कुरीति हैं, वो सब अज्ञान के बस और मन के दायरे में चल के और हम दुखी है रहे। इसलिए हमें सत्संग से जुड़ना चाहिए। खुद तो जुड़े, लेकिन दूसरे भी भाई को जुड़ना चाहिए। दूसरे भी माताओं का फर्ज बनता है कि माता भी और दूसरी माताओं को जोड़ें, भाई भी दूसरे भाई को जोड़ें। तो इस संसार में हमें अपना पता लग सकता है और सुख से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जागे तो जरूर, ये तो गारंटी है, सबको मालूम है। हमारे सामने हम विचार करते हैं, कभी मन आ जाता है, रात को सोते हैं तो हम आदमियों को गिनते हैं तो गणना नहीं बैठती है, गणित ज्यादा बैठता है, इतने चले गए। लेकिन फिर भी ये चले गए, हम नहीं जाएंगे। ये भूल से हम और गलत कदम उठा रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। हमारा जीवन खराब हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हंसा निर्मला है घर जाओ, दोरा मत दूरे करो रे। हंसा निर्मला है के घर जाओ, दोरा मत दूधते ददियो रे, दधि मत माखन हो। ए दूधते ददियो फिर दधि मत माखन ते ग्रतो तू रे, दूधा मेला नानी हो। ए गोरा मत दूरे करो रे। हंसा तेरा महला है के गारा जाओ, दोरा मत दूरे करो। हंसा तेरा महला है के गारा जाओ, दोरा मत दूरे। आई खईते गुरु हो तू है, फिर गुरु कुट शक्कर
सीखई ते गुरु हो तुए रे गुरु कुट शंकर हो संतो गुरु कुट और शक्कर ते मिश्री बने रे सीखा मेला नानी हो ए तोरा मात दूरे करो रे हंसा तेरा माला है घरा जाओ तोरा मात दूरे करो रे हंसा तेरा माला है घरा जाओ तोरा मात क्योला होई न उजरो चाहे सो मन सावन दो ए क्योला हो तन उजरो रे सो मन सावन दो बंदे सो मन और लाख बाद पर मोदियो रे कागा हंसा नहीं हो रे तोरा मत दूरे करो रे हंसा तेरा माला एक घरा जाओ तोरा मत दूरे करो रे हंसा तेरा माला एक घरा जाओ तोरा मत शक्कर बगरी रे तमे बुआ गज मुख नहीं समाए शक्कर बगरी रे तमे रे गज मुख संतो गज मुख नहीं और कहे कबीर सुनो भाई साधो चेटी रे बाने चोंगे जाए तोरा मत दूरे करो रे हंसा तेरा माला है घरा जाओ तोरा मत ओ हंसा मेरा माला एक घरा जाओ तोरा मत बोलिए श्री सदगुरुदेव की। एक बात आई है कि सत्संग से कैसा भी आदमी हो दुष्टाचारी पापाचारी डकैत तक और वो ठीक सज्जन बन गए हैं, लेकिन लाख बार फरमोदियो काग हंस नहीं ये कड़ी आई है। तो इसमें संभ्रम होता है। जो जिज्ञासु हैं वो कहते हैं कि एक दफे कह रहे हैं कि सब होशियार हो जाते हैं और एक दूसरी जगह कह रहे हैं कि वो ध्यान नहीं होता है। लेकिन वास्तव में जो सत्संग से जुड़ के भी और शब्द पे ध्यान नहीं धरते हैं, सत्संग सुन के ही नहीं, यहाँ से जाएं तो रास्ता में विचार करें, सोए तब विचार करें, काम करें तब विचार करें, तो वास्तव में आपके अंदर सत्संग फल तो होगा और ज्ञान होगा। सुन के ही जाकांते बाकान निकालें, केवल हाजिरी कर रहे हैं, उसे लाभ नहीं होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की साहेब बंदगी।